देखा फ्रंट पेज की न्यूज़ थी कि सोनीपत शहर की खासकर बिल्कुल फ्रंट इस पे ज़्यादा चलने वाले अखबार थे, कुछ नशे करने वाले लड़कों के फ़ोटो छपे हुए थे, देखा था तुम लोगों ने वो। और उसकी हेडलाइन थी कि हरियाणा के सोनीपत में जैसे कुछ लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया भी, जगह का नाम लिखा हुआ था कि फलां पॉकेट में वहाँ 2 लोग इस तरह से बेचते हैं नशा, नाम लिखे हुए थे जगह के कि ककरोई रोड पर ऐसा या उस रोड पर ऐसा। तुम सोचो जब अखबार वालों को पता चल गया कि वहाँ नशा इस तरह से इंजेक्शंस और वॉयल करके वो क्या क्या सारी खबरें थी कि सिरिंज और ये सब मिला 14 सेक्टर के आसपास भी और ये ककरोई रोड के आसपास। अगर अखबार लिखने वाले, खबर लिखने वाले तक ये बात पहुंच गई कि वहाँ नशा बिकता है, तो क्या पुलिस अनजान है इस बात से? पुलिस को नहीं पता ये बात, ये सबको पता है। और अब तो पढ़ के हम सबको पता है, कुछ लोगों के फोटो छपे हुए थे। उससे 1-2 दिन पहले एक बड़ी खबर थी कि हरियाणा के सीएम साहब ने साइकिल पे, तुमने अगर देखा हो पिक्चर वायरल हुई थी उनकी भी, कि वो एक जो है अपनी साइकिल यात्रा उन्होंने आरंभ की है। क्या मैसेज देने के लिए? कि नशा मत करो। साइकिल चलाने से नशा करना छूट जाएगा क्या, या काम करने से नशा करना छूटेगा? अगर पुलिस को, तुम्हें क्या लगता है, क्या पुलिस को, सीआईडी को, बड़े डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं कि कहाँ नशे बिकते हैं? अगर एक 17 साल 16 साल के गांव से निकले लड़के को पता है कि नशा कहाँ मिलेगा, तो पुलिस को नहीं पता? सबको पता है। पर ये कमाई का इतना मोटा साधन है कि किसी के घर में किसी का जवान लड़का मरता हो तो मरे, किसी का बाप मरता हो तो मरे, किसी को क्या फर्क पड़ना है। अपने लगभग लोगों ने बच्चे विदेश में सेटल कर देने हैं जिनके पास खूब पैसा है, यहाँ मरने वाला आम आदमी है या कोई गरीब आदमी है। जैसे नशा एक दिन में नहीं फैलता, लेकिन नशा बहुत तेज गति से फैलता है। अगर अखबारों की सुर्खियों में शहरों के नाम आने लग गए ना, अगला 1 साल नहीं पकड़ेगा। तुम में से लोगों को लगेगा हमें क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। जब नशा समाज में इतना ज़्यादा अंदर तक फैलेगा ना, चाहे तुम कितने समझदार हो, तुम नशा ना करो, लेकिन नशा करने वाला समाज में रहेगा और वो क्राइम को बढ़ाएगा। पहले वो अपने घर से चोरी करेगा, जब उसके घर में चीज़ें ख़त्म होने लगी, क्योंकि आदमी क्या करेगा, घर के सामान बेचेगा, पैसे छीनेगा, फिर फाइनली क्या करेगा, फिर वो क्राइम करेगा, फिर वो रात में चोरियां करेगा। जिस जगह पे नशा बढ़ेगा वहाँ क्राइम 100% बढ़ेगा। जहाँ पढ़ाई बढ़ेगी, जहाँ रोजगार बढ़ेगा, वहाँ आदमी का मानसिक स्तर बढ़ेगा, और जहाँ नशा बढ़ेगा वहाँ गंदगी बढ़ेगी। तो तुम ये सोच के देखो, जो हालत पहले पंजाब की थी ना, पंजाब में तो नशा धीरे फैला क्योंकि तब सोशल साइट्स एक्टिव नहीं थी, लोगों को पता ज़बानी चलता था। अब उस खबर को पढ़ के हर 15 साल 14 साल के बच्चे के मन में आ गया कि ककरोई रोड पे कहीं नशा मिलता है, 14 सेक्टर में कहीं नशा मिलता है। जब ये सब बातें अखबारों के थ्रू इतनी फैलेंगी तो क्या ये संभल जाएंगी या आगे जाके और बिखरने वाली है? और अगले 1-2 साल में तुम हरियाणा की दुर्गत इतनी देखने वाले हो जो पंजाब की नहीं हुई थी। यहाँ ज़्यादा बुरा हाल होगा, कारण इन 2 सालों में जो ये पेंडेमिक के 2-3 साल गुजरे ना, इसमें बहुत बड़ा तबका पढ़ाई से हट गया बेटा। पहले लोग ना खुशी खुशी 12वीं कर ली, चलो कुछ कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर ली, कुछ कर लेंगे, लेकिन इन 2-3 सालों में घर रहने की ऐसी खराब आदत पड़ गई। घर खाली कैसे रहे, तो बाहर जाके संगत बिगड़ी, और इन 2-3 सालों में ही नोटिस करो, नशा पहले भी था लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पढ़ाई पे हर साल, शायद मैंने क्लास में डिस्कस किया हो, अखबारों में आता था रोज़ कि एडमिशन के कॉलेजों में लाले पड़े हुए हैं। जो ये आईटीआई जिसमें लोग धड़ल्ले से एडमिशन लेते थे, ये खाली रह गई। जो ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग के कॉलेजेस है ना, यहाँ 8वीं 9वीं लिस्ट निकाली क्योंकि एडमिशन्स ही नहीं थे। इतना बुरा हाल। ऐसा नहीं कि आबादी घट गई, आबादी तो बढ़ गई, लेकिन ये सब लोगों का बड़ा हिस्सा, यंग नौजवान, नशे की तरफ चले गए बेटा, या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के विदेश चले गए। जो एक बार विदेश गया वो लौट के नहीं आता। बुजुर्ग माँ बाप यहीं बेचारे परेशान होते हैं, बीमार होके मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके वहाँ से लौट के आना इतना आसान नहीं है। ये एक जाल है, अगर तुम इसको समझ पाओ। इसीलिए पढ़ लो ताकि तुम्हारी लाइफ स्पॉइल ना हो बेटा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ड लिखने के हैं, समाजवाद से किसी को लेना देना नहीं है। बस कहने के लिए है कि सारे समाज की भलाई करने के लिए हम सरकारी स्कूल चला रहे हैं, सरकारी बसें चला रहे हैं, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि इन सब का फ़ायदा जैसा होना चाहिए था, पहले तो था, एक ज़माना था जब आईएएस आईपीएस भी सरकारी स्कूल से पढ़ के ही बन जाते थे, लेकिन आज वो माहौल नहीं।